तो बात करेंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही एशेज सीरीज की, जिसमें इंग्लैंड जो है बुरी तरीके से पिछड़ रहा है और चौथा मैच खेला जा रहा है जिसमें इंग्लैंड की हालत खस्ता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी अच्छी हालत में नहीं है, सेकंड इनिंग जारी है, स्टंप्स हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का जो ये कह सकते हैं कि बुरा हाल हुआ है, इसके पीछे वजह कौन है? सवाल तो आखिर सीधे सीधे उठ रहे हैं कोच के ऊपर, उनके कप्तान के ऊपर कि टेक्निक ठीक नहीं है, खिलाड़ी जो है अय्याशी कर रहे हैं, अल्कोहल वगैरह सेवन, काफ़ी चीज़ें सामने आई। आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा? पहला कारण तो क्रिकेट है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही है कि क्रिकेट, इंग्लैंड की टीम बहुत मतलब ऐसी क्रिकेट खेल रही है जो वहाँ के प्लेयर्स जो हैं या फिर जो फैंस हैं, जो उनके फैंस होंगे ना, कोर फैंस, हार्ड कोर फैंस, वो भी जो है ना डिसअपॉइंट होंगे, वो भी उनको मतलब स्लैम कर रहे होंगे। ऐसी क्रिकेट खेली जा रही है, बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली जा रही है, नो डाउट, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे मतलब जब से मुझे याद है, मैंने इंग्लैंड को खेलते हुए देखा है, मैंने इंग्लैंड को 2013 में मिशेल जॉनसन का वो स्पेल भी देखा है जहां हारते हुए देखा है, लेकिन इतनी खराब टीम नहीं थी जितना खराब प्रदर्शन अभी का रहा है। क्योंकि आपको मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम नहीं है, हर मैच में कोई ना कोई मेन प्लेयर उनका बाहर रहा है। सही बात। इस मैच में भी देख लो कि 3 मेन प्लेयर बाहर है, जोश हेजलवुड, पैट कमिंस, उसके साथ साथ नेथन लायन, 3 प्लेयर्स उनके कोर जो हैं प्लेइंग 11 के। मैं देख रहा था नेसर एक बॉलर है, वो सिर्फ 4 टेस्ट मैच खेले हैं और उन्होंने हालत खस्ता कर दी इंग्लैंड की, 4 विकेट ले गए। अच्छा, नेसर का डोमेस्टिक में बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है और काफी अच्छी, लेकिन आप उनकी बॉलिंग लाइनअप देख लो ना, जिस टीम में जोश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस होंगे, सबसे घातक गेंदबाजी। बिल्कुल, आप सोच लो कि स्कॉट बोलैंड जैसा बॉलर जिनका एवरेज आप देख लो कि क्या शानदार एवरेज है, उनको मौका नहीं मिल रहा था। और अब जब मौका मिला है तो इंग्लैंड की टीम उनको खेल ही नहीं पा रही है। नेसर आया तो अब नेसर को नहीं पा रही है, तो वो तो मतलब इसमें कोई बॉलर्स और उसका नहीं है, बहाना उनके पास अब कुछ नहीं बचा है, पूरी की पूरी उनकी कमजोरी है। और जो रही सही कसर है वो पूरी कर दे रही है वहाँ के पिच। बिल्कुल, मतलब जिस तरीके की पिच है भाई, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि सोशल मीडिया बिहेव किस तरीके से करता है। इंडिया में जैसे एक दिन में अगर हमारे 10-15 विकेट गिरते हैं तो फिर बवाल उठना स्टार्ट हो जाता है कि कैसे पिच बना दी है, क्यूरेटर्स के ऊपर बड़े सवाल उठते हैं कि किस तरीके से, और हम लोग ही सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, हमारे खुद के लोग ही उठाते हैं। सही बात है। और वहाँ देख लो कि 20 विकेट गिर रहा है तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं कि वहाँ का क्रिकेट इतना जबरदस्त है, 20 विकेट लेवल उनका अलग है, हम बातें करते हैं। अरे भाई किस टाइप का लेवल है ये, मतलब कैसा भी लेवल होगा। टेस्ट क्रिकेट हम लोग भी देखे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार टेस्ट क्रिकेट देख रहे हैं। अगर 20 विकेट गिर रहे हैं, आप कितनी भी बेहतरीन बॉलिंग है, कितना भी अच्छा हुआ है, आपके पिच में दिक्कत है। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है कि अंधा क्रिकेट खेल रही है, जो वो जानी जाती है बेसबॉल वाली चीज, वैसा क्रिकेट नहीं खेल रही है इंग्लैंड। तो जब अगर ऐसे मैचेस हो रहे हैं, जब ऐसी चीजें हो रही है, तो अभी के टाइम पे जो मतलब पिच रिव्यू जो किया जाता है, वो टीम कहाँ है अभी? वो कैसे मतलब इन चीज को नहीं देख रही है अभी, उनको कैसे नहीं दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे हो रही। और फिर जब रिव्यू होता है तो आप उनको जो ग्रेड देते हो वो ए ग्रेड देते हो, आप उनको कहते हो कि हाँ परफेक्ट पिच थी क्रिकेट। बिल्कुल, ये कैसी परफेक्ट पिच है कि 20 विकेट गिर जा रहा है? या तो फिर मतलब ना तो ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में पोटेंशियल है, ना फिर इंग्लैंड के बैटर्स में पोटेंशियल है। और अभी भाई बात करेंगे पिच को लेके, लेकिन इंग्लैंड मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर पिछली सीरीज भी आप देख लें तो उनका खस्ता हाल ही रहा है, ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली नहीं है। रिएक्शन जैसे आपने कहा सोशल मीडिया पर काफ़ी रिएक्शन आए हैं, तो केविन पीटरसन जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर खिलाड़ी हैं, उनका भी एक रिएक्शन अभी आप बता रहे थे, तो थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या सही बात है केविन पीटरसन ने कही है, जो बात मैं कह रहा हूँ और हर कोई एग्री होगा यार, आप भी क्रिकेट देख रहे हो और मुझे लगता है कि जो क्रिकेट के फैंस हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के भी रहने वाले ना, वो भी इस पे सवाल उठा रहे होंगे। केविन पीटरसन ने यही बात कही है कि जब इंडिया में पहले दिन विकेट्स की पतझड़ लगती है, विकेट्स गिरने लगते हैं, तो फिर आप उस टाइम पे पूरा हाय तौबा करना स्टार्ट कर देते हो, आप पूरा हल्ला हंगामा करने लगते हो कि ये ऐसी पिच बना दी, ऐसे विकेट सवालों की बौछार हो जाती है, क्योंकि वहां पे स्पिन और यहाँ पे पेस, ये सब जो चीजें है ना, ये बहुत पहले से चली आ रही है, ये आज की बात नहीं है। ये सेना कंट्रीज वाले जो है वो हम लोगों के लगातार कई बार सवाल उठा चुके हैं और उन्होंने वही चीज कहा है। और अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी चीजें हो रही है और इस एसेज में आप देखोगे ना, ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। आज तो 20 विकेट गिर गए, एक बार और ऐसा हुआ था कि जब लगभग 1-2 इनिंग जो है एक ही दिन में खत्म हो गई। आप बता रहे थे कि 11 दिन में आई थिंक ये सारी ये सीरीज जो है खत्म होने वाली है, 15 दिन जो होने चाहिए थे टोटल, मतलब ये जो होने चाहिए थे, उसमें आप देखोगे ना 3 टेस्ट मैच में जो 15 दिन होते हैं, वो सिर्फ 11 दिन में 3 टेस्ट मैच खत्म हो गए थे। उसमें गलती इंग्लैंड की भी है, नो डाउट कि मतलब इंग्लैंड की टीम बहुत वाहियात क्रिकेट खेल रही है, लेकिन 11 दिन में 3 टेस्ट मैच खत्म होना, आप समझ रहे हो ना कि वो कितनी बड़ी बात है। सही बात। और यहाँ पे पीटरसन ने यही कहा है कि जब इंडिया पे सवाल उठ सकते हैं, वहाँ की पिच पे स्क्रूटनी हो सकती है और वहाँ तो ऐसे नौबत नहीं आती, तो आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं? ऑस्ट्रेलिया भी जांच के दायरे में आना चाहिए, क्यों नहीं जांच के दायरे में आना चाहिए? और जब जांच किस तरीके की है पहले तो ये समझाओ, आप क्लियर करो, ये क्लैरिफिकेशन दो कि ये जांच किस तरीके से हो रही है कि यहाँ की जो पिच है वो एकदम पास हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो सब एकदम प्राइम बॉलर्स बन जाते हैं, और जब इंडिया की पिच आती है तो वहाँ पे पिच खराब हो जाती है कि पिच वो चीज़ है।
तो रवि मुझे भाई, तो नहीं आपको समझ आ लगता रहा है आपको लगता है कि कहीं ऐसा होता है कि क्रिकेट के खेल में ना हम पिछले कुछ समय से ये चीज़ बड़ी सुनते आ रहे हैं कि जो होम टीम होती है, यानी कि मेजबान टीम जो होती है, क्यूरेटर्स जो है उसको थोड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश होती है। कोई लगता है आपको, क्योंकि इंग्लैंड में भी आपने कुछ चीजें ऐसी देखी थी जब आपको ध्यान होगा गौतम गंभीर सीधा सीधा लड़ गए थे, आप कह सकते हैं, हालांकि सामने से क्यूरेटर्स ने थोड़ी बदतमीजी या कुछ किया था। इंग्लैंड में भी ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे साथ होता है कई बार, स्लेजिंग आपने देखा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं होम टीम को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, क्यूरेटर्स वहां के अब थोड़े। बेदी भाई एक चीज हम्म इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, और एक साइड आप रखो इंडिया और पाकिस्तान की टीम। अगर हम जो मतलब प्राइम टीम की बात कर रहा हूँ, अभी वाली टीम ने अभी तो बहुत ऊपर नीचे की मतलब लेवल अलग है। जब प्राइम टीम खेला करती थी, इंडिया और पाकिस्तान के पिचेस में अगर हम स्पिन फ्रेंडली पिच बनाते हैं तो दोनों में से किसी टीम को ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि दोनों के पास वर्ल्ड क्लास सही बात, दोनों सेम सिमिलरिटी है। को बेहतरीन खेलना जानते थे, सब कॉन्टिनेंट की पूरी टीम, श्रीलंका को भी आप इंक्लूड करो। सेम चीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम पेस को बहुत बेहतरीन तरीके से खेलना चाहती है, उन्हें पेस से दिक्कत नहीं है, उनके पास बेहतरीन पेसर्स है। आप जब पहला मैच या दूसरा मैच याद करो, इंग्लैंड की टीम की जब पेस अटैक आप देखते थे ना, आपने जिस दिन पहले दिन ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई थी, तो उस पेस अटैक को बताया गया था कि वन ऑफ द बेस्ट इन द हिस्ट्री। 5 पेसर्स के साथ इंक्लूडिंग मतलब बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड की टीम उतरी थी और बेहतरीन बॉलिंग। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जो है प्लेयर्स की वो कोई खराब क्वालिटी के प्लेयर्स हैं या फिर वैसी नहीं है, बिल्कुल सारे क्वालिटी प्लेयर्स हैं। बट जहां तक परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स जो है ना वो बिलो एवरेज उनका परफॉर्मेंस रहा है, परफॉर्मेंस नहीं रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। तो ये जो चीज आपने कही ना कि मतलब पिच को लेकर कि कहीं ना कहीं मतलब जब इंडिया की बात आती थी या फिर यहाँ की जो पिच की बात आ रही है, भाई सिंपल सी बात है, पिच अगर वो अपने एडवांटेज के लिए भी बना रहे हैं तो उनके पास अगर ऐसे बॉलर्स हैं तो आपके पास मतलब नंबर ऑफ बॉलर्स ज्यादा है। अगर उनके पास वैसे बैटर्स हैं जो मतलब स्विंग और बाउंस को अच्छे से खेल सकते हैं तो आपके पास भी वैसे ही बॉलर्स। बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लैंड में बस ये होता है कि ओवरकास्ट कंडीशन का कभी कभी ज्यादा फायदा मिलता है, यहाँ पे ड्राई कंडीशन मोस्टली, बट फायदा तो मतलब क्रिकेट तो सेम ही आप खेल रहे हो। नहीं, ऐसा भी नहीं हम कह सकते ना कि बिल्कुल आप पिच को दोष ठहरा दो, दोषी बता दो कि पिच ऐसी थी वैसी थी इसलिए हम खेल नहीं पाए। इंडिया कई बार ऑस्ट्रेलिया गई, आपने देखा कि पिछले कुछ समय में हमने थोड़ा दबदबा दिखाया। बेशक पिछली सीरीज हमारी खराब रही थी गौतम गंभीर की कोचिंग में, लेकिन उससे पहले जब रवि शास्त्री था, आपको पता है कि किस तरीके से हमने डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 2 बार। इसी वजह से आई थिंक सजेशन दिए जा रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम को कोच बदलने के लिए कि आप रवि शास्त्री हो सकते हैं, बैक किया जा रहा है। क्योंकि एक टाइम आता है ना कि आपका पेशेंस जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। नो डाउट एक रेवोल्यूशन जो था वो लेके आए थे, ये जिस तरह ये क्रिकेट खेल के लाया, और कुछ प्लेयर्स जो है उनको बहुत फायदा मिला। मैं नाम ले रहा हूँ जैसे जो क्या कहते हैं, हैरी ब्रूक को आज उन्होंने 3000 रन मतलब सबसे पूरे कर लिए। सही बात। तो अब ये देख लो कि जिस तरीके से हैरी ब्रूक की क्रिकेट देखने को मिली, मुझे जेमी स्मिथ बहुत पसंद है, अच्छी उनके पास अच्छा यंग टैलेंट है, उनके पास अच्छा टैलेंट है। जैक क्रॉली और बेन डकेट दोनों अच्छा खेल रहे हैं, नो डाउट। तो ये सब प्लेयर्स उनकी ही देन है जिन्होंने अच्छे प्लेयर्स दिए, बट अब आपका वो स्टाइल फ्लॉप हो गया क्योंकि जो प्लेयर्स है वो अब उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और ये हर गेम में होता है। आप जब देखोगे ना, सिर्फ यहाँ पे मतलब आप इनको ब्रेंडन मैकलम की बात नहीं है, मैं इस पे जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लूँ, कोई भी मैनेजर होता है वो आप जब देखोगे ना, नए मैनेजर्स अभी जैसे बार्सिलोना के लिए हैंसी फ्लिक जो है अलग सिस्टम लेके आए थे, वो जो है ऑफसाइड ट्रैप में फंसाना होता है, उन्होंने अपने प्लेयर्स को ऐसे तैयार किया, उन्होंने ऐसे प्लेयर्स लेके आए, क्योंकि जो स्टाइल वो खेल रहे हैं ना, शायद दूसरी टीम वो अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी ना, वहाँ पे नो डाउट कि मतलब नाम बेहतर नाम उनके पास होंगे, लेकिन वो स्टाइल वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैनेजर या जो कोचेज होते हैं, जैसा कि कहा गया कि इनको कोचेज मत कहिए, मैनेजर्स कहिए, बिल्कुल। जो मैनेजर्स जो है वो मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी टीम के प्लेयर्स जो है इस टाइप का क्रिकेट खेल सकते हैं, इस टाइप का क्रिकेट खेलना जानते हैं और ये बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। इंग्लैंड ने ये किया भी शुरू में, लेकिन उसके बाद ये स्टाइल फ्लॉप हुई, और जब ये स्टाइल फ्लॉप हो चुकी है तो आप देखो कि किस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहा है, और नहीं नजर आ रहा है तो भाई एक टाइम के बाद तो आपको, अगर आप ये सीरीज 4-0 या 5-0 से हार जा रहे हो, भाई आप खुद से ही कह दो कि टाटा बाय बाय। रवि भाई मुझे लगता है देखिए इंग्लैंड के पास सारी चीजें हैं, उनके पास टैलेंट है, उनके पास टेक्निक है, उनके पास फॉर्म भी है, लेकिन जो चीज़ क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है एडॉप्शन, कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, किसी दौरे पे जाते हैं, हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको स्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से ढलना पड़ेगा। मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम वहाँ कहीं ना कहीं चूक कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं इनका जो कमी मुझे लग रही है, अपने ही घर पे नहीं खेल पा रहे हैं। आप उनका परफॉर्मेंस देखो, मैं आपको सीरीज का नाम लेके कह रहा हूँ, पाकिस्तान के अगेंस्ट आप सीरीज को छोड़ो, बाकी हर सीरीज में जो है ना इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आप देखो एसेज में पिछली बार 2-2 हुआ था, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन की थी सीरीज, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने दो मतलब मैच आपको हराया ना। आप 2011 हो गया ना, 2011 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में
एक टेस्ट मैच नहीं जीत पाया वो। 18 या 19 टेस्ट मैच हो गए। मैं गारंटीड कहता हूँ कि 19 मैच अगर बांग्लादेश खेल लेना, इतना मैच अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेले ना, कर देंगे, तो मिरेकल कर देंगे, वो एक दो भी मैच जो है बिल्कुल ना, वो बिल्कुल मिरेकल कर सकते हैं। बिल्कुल जो सही अभी बात कही ऑस्ट्रेलिया आपने। की टीम अभी रिकी पॉन्टिंग वाली टीम नहीं है, इस टीम में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, बिल्कुल बट जो बिल्कुल आप ऐसी टीम्स के साथ नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो तो आप फिर क्या करोगे? तो ये इसमें पूरी गलती जो है ना कोचेस की गलती है। मैं ये मानूंगा कि कोच भी है कहीं ना कहीं यहाँ पे जिम्मेदार है, जो स्टाइल एक ही स्टाइल वो फॉलो करना चाहते थे, उनके पास प्लान भी नहीं है, तो वो हो गया, उस कारण से वो एक्सपोज हो रहे हैं। और दूसरी चीज ये हो रही है कि उनके जो क्रिकेटर्स हैं वो सब इस टेस्ट क्रिकेट को या फिर एसेज को जो पहले ही क्रिकेटर्स सीरियस लेते थे, जो एंड्रू फ्लिंटॉफ वगैरह सीरियस लेते थे, वो अब नहीं सीरियस ले रहे हैं। तो पूरा जो गलती है ना वो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स का है। तो देखिए रवि भाई का कहना है, फैंस का भी आपका भी यही मानना होगा कि इंग्लैंड जो है कुछ क्रिकेटर्स की गलती है, कुछ कोचेस की गलती है। आज जिस तरीके से खिलाड़ियों को खेलने की टेक्निक बताई जा रही कि बेसबॉल ही खेलना, लेकिन बेसबॉल जो है काम नहीं आ रहा है। आपने काफ़ी सीरीज में देख लिया इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। घर की बात करें या घर के बाहर की बात करें, आपको क्या लगता है जो एशियस सीरीज गवाई है और उससे पहले जो सीरीज गवाई है उसमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दोषी कौन है इंग्लैंड का, जो लगातार वो हार रहे हैं? और इंग्लैंड का फ्यूचर क्या होगा अब, क्योंकि कोच बदलने की भी बातें चल रही हैं, डिमांड की जा रही है, रवि शास्त्री को भी बैक किया जा रहा है इंग्लैंड के नए टेस्ट कोच के रूप में। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ थे रवि भाई, धन्यवाद।